नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, वैसे तो हिंदू धर्म में प्रत्येक माह में आने वाली अमावस्या का बहुत ही खास महत्व होता है। इस दिन स्नान, दान, तर्पण, पितरों के लिए तर्पण करना बहुत ही खास महत्व माना गया है। फिर भी कार्तिक मास की अमावस्या का अपना एक अलग ही विशेष महत्व होता है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इसी दिन माता लक्ष्मी धरती लोक पर आई थी। तो कार्तिक अमावस्या की अमावस्या को बड़ी अमावस्या के साथ साथ दीपावली अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन दीपावली का पर्व भी मनाया जाता है। यानी कि 2022 में कार्तिक अमावस्या 25 अक्टूबर दिन मंगलवार को मनाया जा रहा है। इस दिन दान, पुण्य, तर्पण और खासकर कार्तिक अमावस्या के दिन दीप दान का बहुत ही खास महत्व बताया गया है। इस अमावस्या के दिन दीप का दान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, ब्रह्म पुराण के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी धरती लोक पर आई थी, इसलिए इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ साथ दीप दान करना बहुत ही खास माना गया है। दोस्तों, कार्तिक में माना जाता है कि स्नान करना, दान करना और पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत ही विशेष फल प्राप्त होता है। ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो में हम कार्तिक अमावस्या की कथा के साथ साथ कार्तिक अमावस्या के दिन तुलसी पूजा का क्या महत्व है, साथ ही साथ कार्तिक अमावस्या की पूजा विधि और इस दिन स्नान का क्या महत्व है, यह जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है जो मेरी जुबानी सुननी है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के कार्तिक अमावस्या की कथा, लेके माता लक्ष्मी का नाम। एक बार की बात है, कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन देवी लक्ष्मी जी पृथ्वी पर विचरण कर रही होती हैं, पर अंधेरा इतना ज्यादा होने की वजह से दिशाहीन हो जाती हैं और कहीं भी चल पड़ती हैं। देवी लक्ष्मी जी अपने रास्ते से भटक जाती हैं। लक्ष्मी जी को आगे रास्ते में चलते हुए एक स्थान पर कुछ दीपक की रोशनी दिखाई देती है। माँ लक्ष्मी रोशनी के पास जाती है। जब लक्ष्मी जी वहाँ पहुँचती है तो वहाँ एक झोपड़ी होती है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत अपने घर के बाहर दीपक जलाए होती हैं और उनके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। वह औरत अपने घर के बाहर आंगन में बैठकर काम कर रही होती है। देवी लक्ष्मी जी उस बूढ़ी औरत से वहाँ रुकने के लिए जगह मांगती है। वह बूढ़ी औरत माँ लक्ष्मी जी के आराम करने के लिए स्थान देती है। वह उनके बिस्तर की व्यवस्था भी कर देती हैं। देवी लक्ष्मी जी वहाँ आराम करने के लिए रुक जाती हैं। लक्ष्मी जी उस बूढ़ी औरत के स्वभाव और सेवा से बहुत प्रसन्न होती हैं। फिर वह बूढ़ी औरत अपना काम करते हुए वहीं सो जाती है। अगले दिन जब वह बूढ़ी औरत उठती है तो देखती है कि उसकी साधारण सी झोपड़ी एक महल के समान सुंदर भवन में बदल जाता है। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं रहती है। माता लक्ष्मी जी उस बूढ़ी औरत के घर से कब चली गई थी, इस बात का बूढ़ी महिला को पता भी नहीं चल पाता है। फिर लक्ष्मी माता जी इस बूढ़ी महिला को दर्शन देती है। माता लक्ष्मी जी कहने लगती है
कि जो कार्तिक अमावस्या के दिन अंधकार के समय दीपक जलाता है और रोशनी के मार्ग को उज्जवल करता है, उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके बाद से हर कार्तिक अमावस्या को रात में प्रकाश का उत्सव मनाया जाता है। उस दिन से कार्तिक अमावस्या के दिन देवी लक्ष्मी जी की पूजा की परंपरा चली आती है। इस दिन लक्ष्मी माता जी के आगमन के लिए पूजा पाठ किया जाता है। इस दिन घरों के दरवाजे खोल कर रखे जाते हैं। कार्तिक अमावस्या के दिन दीपक जलाना फलदायक होता है। माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा हमारे ऊपर सदा यूं ही बनी रहती है। अगर माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न होती हैं तो हमारा घर धन धान्य से भर जाता है और हमारे सारे दुख के दिन कट जाते हैं और सुख का आगमन हो जाता है। कार्तिक अमावस्या के दिन तुलसी की पूजा भी की जाती है। तुलसी पूजा करने से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद तुलसी और सूर्य में जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। तुलसी माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। कार्तिक अमावस्या के दिन तुलसी के पौधों का दान भी किया जाता है। तुलसी पूजा करने से घर के रोग दुख दूर हो जाते हैं। कार्तिक अमावस्या के दिन तुलसी पूजा करने से अर्थ, धर्म, कर्म तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान भी किया जाता है। इस दिन स्नान करने का विशेष महत्व बताया जाता है। कार्तिक अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना संभव नहीं है तो घर पर ही गंगा जल से स्नान कर सकते हैं। कार्तिक अमावस्या के दिन स्नान करते हुए भगवान विष्णु जी का ध्यान किया जाता है। अमावस्या में ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान करने से धरती के जितने तीर्थ स्थान हैं उनका पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अब आइए दोस्तों, हम कार्तिक अमावस्या की पूजा विधि सुनते हैं। कार्तिक अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है। अमावस्या के दिन संभव हो सके तो गंगा स्नान भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। कार्तिक अमावस्या के दिन तुलसी जी की पूजा की जाती है। अमावस्या के दिन तिल के तेल का दीप जलाया जाता है। कार्तिक अमावस्या के दिन अन्न का दान दिया जाता है। इस दिन वस्त्र का दान भी अवश्य किया जाना चाहिए। कार्तिक अमावस्या के दिन अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बना रहता है। हमारे घर में सुख शांति का वास होता है और हमारा घर धन धान्य से भर जाता है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है।